पर्पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। चीन कोरोना लेकर के आया तो इजराइल पैक्सास जासूसी, यानी कि किसके मोबाइल में क्या है, उस सॉफ्टवेयर से लोगों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने का ये जासूसी जो प्रक्रिया है वो इजराइल देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए लेकर के आया। तो चीन ने कोरोना दिया दुनिया भर के लोगों को, तो पैक्सास के जरिए इजराइल ने इस हथकंडे को अंजाम दिया। पर कोरोना से तो तमाम लोग जंग जीत भी रहे हैं, पर जासूसी कांड में इजराइल जिस तरीके से बुरी तरह फंसा है उस पर फ्रांस का जो कड़ा कदम सामने आया उसने इजराइल की रातों की नींद तो उड़ाई। पर पैक्सास जासूसी कांड जितना देश में हंगामा मचा है, दुनिया भर में भी हंगामा मचा हुआ है। इससे अरब देश जो हैं वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है और अरब देश के नाम सामने आने के बाद साफ तौर पर ये जो तलवार लटक रही है अरब देशों के लोगों के ऊपर, खासतौर पर जो राजा महाराजा की तरह अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। और अब पैक्सास जासूसी कांड में जब उन लोगों का नाम आया है तो एक हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है। इजराइल का पैक्सास जासूसी स्कैंडल अरब सल्तनतों की बुनियाद हिला रहा है। जासूसों का ये कार्यक्रम दो धार वाली तलवार कैसे बन गया, सब कुछ बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। ये केवल संयोग नहीं है कि इजराइल के साथ हालिया महीनों में जिन अरब सरकारों ने अब्राहम शांति समझौता किया था, वही पैक्सास जासूसी स्कैंडल में बुरी तरह लिप्त पाई जा रही है। इस साइबर अपराध के तहत 50,000 से अधिक पत्रकार, विपक्षी नेताओं, जजों, राजाओं, मंत्रियों और बड़ी हस्तियों की जासूसी की गई है। अरब सरकारों की बात की जाए तो उनमें अधिकतर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत डरी हुई रहती है, क्योंकि उन्हें अपने देश की जनता से काफी खतरा लगा रहता है। ये सरकारें इजराइल से साइबर जासूसी के प्रोग्राम खरीद लेती है और आराम से अपने विरोधियों और महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी करती रहती है। अब तक दुनिया भर में ये जानकारी फैल चुकी है कि इजराइल के इस जासूसी प्रोग्राम से कितनी बड़ी संख्या में लोगों को निशाना बनाया गया है। जासूसी का निशाना बनने वालों में मोरक्को नरेश, फ्रांसीसी राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इराकी राष्ट्रपति, लेबनान के प्रधानमंत्री, भारत में विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी और बहुत से जज, पत्रकार वगैरह शामिल हैं। वैसे तो सरकारों ने अपने विरोधियों और आलोचकों की जासूसी करके इस कार्यक्रम का फायदा उठाया, मगर पूरे स्कैंडल का सबसे ज्यादा फायदा इजराइल को मिला, जिसे इस तरह जानकारियों का बड़ा भंडार मिल गया। इजराइल इन जानकारियों को इस्तेमाल करके जासूसी का निशाना बनने वालों को ब्लैकमेल कर सकता है। आरंभिक जांच से यह पता चला है कि जासूसी का ये कार्यक्रम निशाना बनने वाले व्यक्ति के मोबाइल फोन में वायरस डाल देता है, जो मोबाइल के कैमरे और रिकॉर्डिंग सिस्टम और कंट्रोल रखता है, और वे मोबाइल इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की सारी गतिविधियां ऑपरेशन रूम में सुरक्षित होती रहती हैं। ये बात सही है कि अधिकतर अरब नेता नोकिया का पुराना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और अधिकतर फोन के इस्तेमाल से बचते हैं ताकि खुद को जासूसी का निशाना बनने से बचा सकें। मगर जासूसी का नया कार्यक्रम अलग अलग तरीकों से उन तक भी पहुंच बना लेता है। इस समय पश्चिमी दुनिया में इस मुद्दे को लेकर बड़ा हंगामा है, क्योंकि इस प्रकार की जासूसी लोकतंत्र और व्यक्तिगत आजादी की बुनियादी पर बड़ा हमला कर रही है। पत्रकारों और राजनीतिक हस्तियों के राज छिपे नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए जासूसी में लिप्त लोगों के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू होने जा रही है और कानूनों में बदलाव की मांग की जा रही है। ये भी स्वाभाविक है कि सुरक्षा एजेंसियां और सरकारें जासूसी के कार्यक्रम में लिप्त होने की बात का खंडन करेंगी और इजराइल की कोई भी निंदा नहीं करेगी। मगर इस खंडन से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले का पर्दाफाश करने वाले दुनिया के 37 से अधिक मीडिया संस्थान हैं, जिनका ये अभियान अभी जारी है। आने वाले दिनों और हफ्तों में अभी और भी राज सामने आएंगे, जिनमें केवल विपक्षी नेताओं और पत्रकार ही नहीं बल्कि सरकारों, नरेशों और अधिकारियों तक
परिवारों की अलग अलग तस्वीर सामने आ सकती है। हम यहां ये भी जरूर कहना चाहेंगे कि इजराइल अपने दोस्तों के भी राज नहीं छिपाता, बल्कि बदनाम और अपमानित करवाने में आगे रहता है। ये कड़ी चेतावनी जो है खासतौर पर यूएई के लिए भी है, जिसने बढ़ चढ़ करके इजराइल का समर्थन किया, दूतावास खोला, गलबैया की गई और पूरी दुनिया में यूएई का विरोध हुआ। तो कड़े शब्दों में चेतावनी जो है यूएई को भी है, जो इजराइल बरसों से करा आ रहा है कि अपने दोस्तों को भी नहीं बख्शता। अब इसमें यूएई और तमाम अरब ममालिक जो सपोर्ट करते हुए इजराइल को नजर आते हैं, अब उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है। और ये एक बड़ा मुद्दा जो है अब देश का ही नहीं दुनिया का बन चुका है। भले ही मोदी सरकार जो है यहां सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपने आप को बचा ले, पर इस मसले को इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।